सुनिए धैर्यपूर्वक। यज्ञ के जो संपादक हैं वही तत्व पृथ्वी के धारक हो सकते हैं। फिर से सुनिए, यज्ञ शास्त्र सम्मत, यज्ञ के जो संपादक हैं वही तत्व पृथ्वी के धारक हो सकते हैं। और पृथ्वी के धारक वो तत्व होंगे तो पृथ्वी क्या है? छांदोग्य उपनिषद के अनुसार चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सबका पोषण पृथ्वी के द्वारा ही होता है। जितने स्थावर जंगम प्राणी सबका पोषण पृथ्वी के द्वारा होता है। तो यज्ञ के संपादक पृथ्वी के धारक जितने तत्व हैं, हमारे प्रशस्त मान बिंदु जिनको शास्त्रों में कहा गया है, उनको विकृत, दूषित, क्षुब्ध और विलुप्त करने की प्रचुर भावना हो तो महायंत्रों का आविष्कार कीजिए। मैं उदाहरण देता हूं। स्कंद पुराण में एक ही श्लोक 2 बार प्रयुक्त हुआ है, माहेश्वर कुमारिका खंड में और काशी खंड में। श्लोक एक ही है। अगर किसी ग्रंथ में एक वचन 2 बार प्रयुक्त होते हैं तो अभ्यास उसको कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि ग्रंथकार ने अमुक विषय को इतना महत्व दिया कि एक बात 2 बार 3 बार कह दी। काशी खंड 290, माहेश्वर कुमारिका खंड 272। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते महि। विश्व के सामने एक ज्वलंत प्रश्न है, विशेषकर सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के सामने एक बहुत विचित्र प्रश्न है। क्या कारण है कि पृथ्वी के धारक, यज्ञ के संपादक इन 7 तत्वों का द्रुत गति से प्रतिक्षण विलोप हो रहा है? इसका उत्तर क्या है? गोभिः, गोवंश यज्ञ का संपादक है, पृथ्वी का धारक है, व्याख्या के लिए बहुत समय चाहिए। विप्रैश्च, सदाचार संपन्न, संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण पृथ्वी के धारक हैं क्योंकि यज्ञ के संपादक हैं। वेदैश्च, मुक्तिकोपनिषद के अनुसार 1180 शाखाओं में वेद पूर्ण है। और महाभाष्य के अनुसार, स्कंद पुराण, शीतोपनिषद आदि के अनुसार 1131, मुक्तिकोपनिषद के अनुसार 1180 शाखाओं में हमारे वेद पूर्ण होते हैं। वेदों का द्रुत गति से विलोप का कारण क्या है? महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग। विप्रों का, यज्ञ संपादक ब्राह्मणों का द्रुत गति से विलोप का कारण क्या है? महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग। गोवंश का द्रुत गति से जो विलोप हो रहा है उसका कारण ट्रैक्टर आदि के माध्यम से खेती ना हो तो गोवंश की उपयोगिता चरितार्थ हो या नहीं? महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग। सतियों का द्रुत गति से विलोप क्यों हो रहा है? सत्यवादियों का द्रुत गति से विलोप क्यों हो रहा है? दानशीलों का द्रुत गति से विलोप क्यों हो रहा है? और उदार व्यक्तियों का, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्, निर्लोभ व्यक्तियों का द्रुत गति से विलोप क्यों हो रहा है? सबका एक ही उत्तर है, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग। अब थोड़ा और हृदय को मजबूत कीजिए। किसी भी दिव्य वस्तु और व्यक्ति को सुरक्षित आप रखना चाहते हैं और महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार तथा प्रयोग भी करना चाहते हैं तो केकई का एक वचन दृष्टांत की दृष्टि से चरितार्थ होता है। केकई ने ताना कसते हुए महाराजा धीराज दशरथ को कहा, राजन एक कालावच्छेदेन, एक साथ कोई गाल फुला के रह ले और ठाका मार के हंस ले, संभव नहीं है। ठाका मार के हंसेगा तो गाल फुला के रह नहीं सकता, वो गाल फुला के रहेगा तो ठाका मार के नहीं हंस सकता। दो न हो एक संग भूयाला, हंसब ठठाऊ फुलायु गाला। यह तो दृष्टांत है। दार्ष्टान्तिक क्या है? महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी हो, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति भी शेष रहे, संभव नहीं है। सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के अमोघ संकल्प से बीज की सुरक्षा हो सकती है। बस फिर से सुनिए, विश्व को विचार करना चाहिए। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी हो और कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति शेष रह जाए, संभव नहीं है। अब उदाहरण लीजिए।